गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है और मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी आप यहाँ से बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, द यूपीएससी फोरम, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। सेकंड चैनल है प्रेस अरीना, यहाँ पे भी आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो कहीं से पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं डाउनलोड कर पा रहे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपकी आगे भी हेल्प करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। बरो ट्रेजेडी, अभी असम दीमा हसाओ एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इशू हुआ है कि रेड होल माइनिंग कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बहुत पुराना असम में चला आ रहा है। तो देखो, जनरली छत्तीसगढ़ एरिया में क्या होता है, कोल सीम, जो कोल स्टेम बोल सकते हैं, कोल स्टेम जो है जहाँ कोयले होता है, कोल स्टेम बोलते हैं उसको, वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो बहुत अफोर्डेबल होता है कि ऐसे आप कार या कर्वेचर वेरी में काट के या निकाल सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। तो अफोर्डेबल है, उस चीज़ में एफिशिएंट भी काम होगा क्योंकि ज़्यादा कोयला होता है। बट यहाँ असम और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे कोयला की कमी है। कोल सीम्स, जैसे मान लो ऊपर से तो चट्टान है, बीच में कोल स्टेम मिलेगा, तो यहाँ से जाके ऐसे खोदना तो बहुत इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। तो वो क्या करते हैं, जस्ट ऐसे ही आके रेड होल माइनिंग इस एरिया से एक्सेस करते हैं कोल स्टेम को। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि भाई मान लो ऐसे ये कोई रोक है, इसमें यहाँ पे कोल स्टेम उन्होंने दिखा, क्योंकि ये टेस्ट करते हैं टेस्ट बेस पे, जैसे जो अपनी लाइट वगैरह से टेस्ट करते हैं कि हाँ यहाँ पे कोल सीम है। तो फिर वो क्या करते हैं कि यहाँ से जस्ट कट करेंगे, फिर साइड में जाके भी देखते हैं यहाँ कोल है, यहाँ कोल है, ऐसे भी वो करते हैं। तो ये हो गया वर्टिकल जो है, या फिर ये हो गया लेटरल। लेटरल जो पहले मैंने बताया था लेटरल, ये हो गया वर्टिकल। तो आपको थोड़ा सा माइनिंग के बारे में पता चल गया होगा। अभी चलते हैं ये आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बरो, बरो होता है खोदना, मिट्टी में गहराई तक, जैसे बोलते हैं ना कुछ, जैसे रेट बरो करता है, मतलब मिट्टी में खोद के वहां पे रहता है ना। तो बरो, बरो ट्रेजेडी, उसकी खोदने की ट्रेजेडी क्या है, दुखद घटना क्या है। इंडिया मस्ट लर्न फ्रॉम, और देखो एक कंसेप्ट इसलिए है ये क्योंकि सेक्शन 7 होता है जो 1973 का एक्ट है माइंस के बारे में, जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आया था। उसमें सेक्शन 7 में ये लिखा गया है कि कोई भी आदमी 6 या 7 है, तो वहाँ पे ये लिखा गया है कि भाई कोई भी आदमी है ना जिसकी ज़मीन में कोयला निकलता है तो वो उसका मालिक खुद होगा। जैसे असम वगैरह एरिया में तो सेम, इसलिए वो ऐसे करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट तो करेगी तो वो ऑथराइज वे से करेगी और वो जो लीगल चीज़ है वो प्रोसीजर फॉलो करेगी। बट पर्सनल आदमी ये कोल स्टैम्प का बेनिफिट लेने के लिए अपनी ज़मीन में वो रेड होल माइनिंग का सहारा लेते हैं। रेड होल मतलब चूहे का जो बिल होता है वैसे माइनिंग होती है। इंडिया मस्ट लर्न फ्रॉम इट्स माइनिंग डिजास्टर्स एंड एनफोर्स रेगुलेशन। इंडिया को सीखना चाहिए जो इसकी माइनिंग डिजास्टर है ना, खोदने की जो डिजास्टर क्या होता है, आपदा, दुर्घटना, इन्फोर्स रेगुलेशन, इन्फोर्स लागू करना, रेगुलेशन नियंत्रण। तो इंडिया को सीखना चाहिए जो अपनी माइनिंग डिजास्टर हो रही है या इन्फोर्स करना चाहिए, रेगुलेशन लागू करना चाहिए। विद 4 डेथ्स सो फार, सो फार मतलब अब तक 4 डेथ हो चुकी हैं। द कोल माइनिंग ट्रेजेडी इन असम, असम का जो है असम अपोस्ट्रोफियस असम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट हैज रिसीव्ड ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट ऑन दी हजार्डस नेचर ऑफ रेड होल कोल माइनिंग इन इंडिया। तो उन्होंने कहा कि भाई दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में जो रिवाइव किया है लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट, जो बहुत टाइम से, लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब पीछे टाइम से पेंडिंग पड़ा था, डिबेट जो विवाद है, मतलब डिस्कशन है ऑन हजार्डस नेचर ऑफ रेड होल कोल माइनिंग इन इंडिया। रेड होल कोल माइनिंग जो होती है, कोयले की खुदाई होती है इंडिया में। और क्वायरिंग वर्ड भी यूज होता है खोदने के लिए, क्वायरिंग, जो मिनरल्स खोद के निकाले जाते हैं उनके लिए क्वायरिंग वर्ड यूज होता है। एज अपोज टू दी मॉडर्न कोल माइनिंग, जो अभी मॉडर्न हाल फिलहाल में चला हुआ ना, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट बोलते हैं, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होती है, स्टेट ऑफ द आर्ट बोलते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है पर्टिकुलर शिप में, ऐसे उसको मॉडर्न बोलते हैं। तो यहाँ ने कहा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को बोलते हैं। एज अपोज टू दी मॉडर्न कोल माइनिंग, जो अभी हाल फिलहाल में कोल माइनिंग चला हुआ, विच इज मैकेनाइज, मैकेनाइज मतलब मैकेनिकल टूल्स का यूज हो रहा है। द रेड होल पॉइंट्स टू क्रूड, क्रूड मतलब कच्चा, जो प्रिमिटिव, पुराना, जो ऑर्थोडॉक्स, जो ट्रेडिशनल वे फॉलो करते हैं। एंड एंटिक्वेटेड, एंटिक्वेटेड होता है पुरानी, जो जैसे एंटिक्विटी आपने जो एक लिख कर आती है, एंटिक्विटी मतलब कोई पुरानी चीज। एंटिक्वेटेड टेक्निक ऑफ
एम्प्लॉइंग पीपल, एम्प्लॉइंग मतलब काम में लेना आदमियों को, एंड इवन चिल्ड्रन, बच्चों को भी लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे देखो सेंटिमेंट्स आदमियों के विद रिगार्ड टू दी जॉब बहुत ही लो हैं। दैट्स वाई दे आर टेकिंग सो मच हजार्डियस थिंग, क्योंकि पेमेंट वहाँ पे कम है, इवन मनरेगा पेमेंट भी कम है, तो आदमी फिर इस काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। टू बरो इन टू द ग्राउंड टू स्कूप आउट, स्कूप आउट जैसे मान लो स्कूप होता है ना कि बोलते हैं भाई एक स्कूप प्रोटीन लेना चाहिए, वैसे ही स्कूप आउट जैसे बेलचे की तरह ऐसे निकाल के ले आते हैं, मिट्टी को डालते हैं बाहर, वो स्कूप की तरह हो गया। तो बरो इनटू दी, वो मतलब बिल में घुसते हैं, बरो इनटू दी ग्राउंड, ग्राउंड में घुसते हैं, एंड स्कूप आउट वो बाहर निकालते हैं द अंडरग्राउंड कोल, जो अंडरग्राउंड ग्राउंड के नीचे कोल है, कोयला है। डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ दे प्लम, प्लम होता है जैसे गहराई को मापना, या फिर मतलब गहराई तक जाना, ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि कितनी गहराई तक वो जाते हैं। एंड द ओड्स आर हाई that their pickaxes will often unleash a torrent of water from a hidden aquifer that can suddenly inundate the excavated tunnel। तो इसका देखो मैं कंसेप्ट बताता हूँ, जैसे मान लो कोल सीम्स में यहाँ पहुंच गए, मान लो यहाँ जाके यहाँ देखना है, बट यहाँ पे क्या है, मान लो वाटर एक्वीफर मतलब ये वाटर टेबल है, तो सेम उन्होंने अपने जो पिक एक्सिस होते हैं, बेलचा बेलचा वगैरह जो है, उससे मान लो खुदाई की, और ये वाटर गस इनटू दी दिस, इस माइन में गस मतलब एकदम प्रेशर से आएगा और यहाँ पे पानी फिल हो जाएगा, तो वो आदमी इनंडेटेड मतलब बहा ले जाना उनको, या पूरा पानी से प्रवाहित कर देगा जो बोलते हैं, पानी ज्यादा आ जाएगा मतलब उसमें, तो फिर आदमी मर जाएंगे यहाँ से। तो कह रहे हैं कि पिक्स एक्सिस ऑफन अनलिस, अनलिस होता है रिलीज कर देंगे, टोरेंट, टोरेंट एक होते मतलब टोरेंट होता है कि बौछार ऑफ वाटर फ्रॉम ए हिडन एक्वीफर, एक्वीफर जो मतलब छिपा हुआ पानी का जो एक स्रोत है, दैट कैन सडनली इनंडेट, जो अचानक से बहा देगा, एक्सक्वेटेड होता है खुदाई हुई टनल को, जो एक सुरंग को। एज इट इज सस्पेक्टेड टू हैव हैपेंड एट दी महासाव, ये सस्पेक्ट किया जा रहा है, इट इज सस्पेक्टेड टू हैव मतलब ये हुआ होगा दी महासाव एरिया में, बिकॉज सच एक्सीडेंट हैव रिकर्ड, बार बार होते हैं, ओवर द डिकेड्स, दशकों में हुए हैं, अलोंग विद द अटेंडेंट हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। तो अटेंडेंट जो इनको अटेंड करते हैं उनकी हेल्थ में प्रभाव पड़ता है, या इन्वायरमेंट में भी खतरा आता है, हैजार्ड खतरा होता है। दिस मोड ऑफ माइनिंग, ये जो तरीका है ना माइनिंग खोदाई करने का, वाज बैंड बाय द एनजीटी इन 2014, एनजीटी के द्वारा बैन कर दिया गया था 2014 में। द यूज ऑफ प्रॉपर जियोलॉजिकल सर्वे, प्रॉपर पूरे तरीके से जियोलॉजिकल जो भू का एरिया सर्वे एंड अप्रोप्रिएट मशीनरी वुड हैव मेड माइन इकोनॉमिकली अनवायबल। तो प्रॉपर जियोलॉजिकल सर्वे जो करेंगे, मतलब जो भू का पूरा जो जियोलॉजिकल होता है, अर्थ से रिलेटेड सर्वे जो निरीक्षण होता है, एंड अप्रोप्रिएट मशीनरी, अप्रोप्रिएट उचित तरह की मशीनरी यूज होनी चाहिए, वुड हैव मेड नाइन इकोनॉमिकली माइन अनवायबल। तो वुड हैव मतलब बना दिया होगा, मतलब अगर ये अच्छा यूज करते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे यूज करते हैं, अच्छी मशीनरी यूज करते हैं, तो इस प्रोजेक्ट को अनवायबल मतलब महंगा बना दिया होता। अनवायबल जो अनबियरेबल या अनटेनेबल जो मतलब हो नहीं सकता। द असम चीफ मिनिस्टर हैज स्टेटेड दैट माइन अपीयर टू बी प्राइमरी फेसी, प्राइमरी फेसी मतलब एट द इलीगल, प्राइमरी फेसी मतलब पहले तौर से, मुख्य रूप से जो पहले फर्स्ट इंस्टांस में देखते हैं। असम चीफ मिनिस्टर ने हैज स्टेटेड मतलब उन्होंने बयान दिया कि भी जो माइन अपीयर्ड दिखी ना टू बी प्राइमरी फेसी इलीगल वन अबंडेंट बाय द स्टेट माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट, जो अबंडेंट होता है त्याग देना, छोड़ देना, तो जो डिपार्टमेंट है ना वहां का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट माइंस एंड मिनरल्स, माइंस मतलब खुदाई वाला, मिनरल्स खनिज पदार्थ वाला डिपार्टमेंट है, जो उन्होंने ये छोड़ दिया था। इफ दैट इज द केस, अगर मान लो यह केस है, इट रिफ्लेक्ट्स, ये दर्शाता है पुअरली ऑन द स्टेट, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे पुअरली मतलब दिखाता है कि भाई ये उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। दैट सच माइंस कैन बी एक्सप्लॉइटेड, जो ऐसी माइन है ना उनका शोषण हो सकता है बाई अनस्क्रूपुलस एलिमेंट, अनस्क्रूपुलस होता है जिनकी छटनी ना हो, बिल्कुल मतलब मिसचीवियस पर्सन, जो एलिमेंट्स विद सच के ईज, वो इजी से जो है ऐसी चीजों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। एंड डिस्पाइट के बावजूद, बैन के बावजूद, श्योरली दिस इज ओनली ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब भाग है ऑफ अनरेगुलेटेड माइनिंग दैट एक्चुअली गोज ऑन, जो चल रही है, गोज ऑन मतलब कंटिन्यू चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2019, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2019 में हैड आस्क्ड वेदर इट वाज पॉसिबल फॉर सच माइनिंग टू कंटिन्यू विदाउट कनाइवेंस ऑफ ऑफिशियल, कनाइवेंस होता है मिली भगत, इनका मतलब साथ में बोलते ना, ये क्या है, कॉम्प्लिसिट थे, ये इस चीज में संलिप्त थे, कनाइवेंस। तो ये गठन है उनका ऑफिशियल का, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट जो ऑफिशियल हैं, ऑफिसर्स वगैरह हैं, विच इट वाज एग्जामिनिंग दी रिक्यूज, रेस्क्यू होता है बचाना, और 15 माइनिंग जो 15 खुदाई करने वाले थे, ट्रैप्ड फंस गए थे जाल में इन द रेड होल माइंस इन द ईस्ट जैंतिया हिल 2018 में। तो 2018 में भी ऐसा केस हुआ था, 15 आदमी फंस गए थे।
एंड रिपोर्ट सबमिटेड बाय द मॉनिटरिंग कमेटी, तो निगरानी रखने वाली कमेटी, कमेटी मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर सेटअप बाय द एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो 2010 में बनाया गया था, जो देखता है कि भाई एनवायरनमेंट को नुकसान कैसे पहुंच रहा है, ये केस देखता है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल होता है जो एक नॉर्मल फैसलों का डिसीजन लेता है। ये observed that despite the ban, the demand for coal power, cement manufacturing and thermal power plants in northeast had sustained and supported red hole coal mining। तो उन्होंने कहा कि बैन जो लगा, डिमांड फॉर कोल, कोयले की जो थी, पावर, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, पावर बनाने वाली सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्मल पावर जो हीट से कोयले को जला के मतलब बिजली बनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया में हैड सस्टेन, मतलब हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, जो सस्टेन करती थी, एंड सपोर्टेड रेड होल माइनिंग, जिसने सपोर्ट किया था रेड होल माइनिंग पुराने टाइम में। एंड ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देखे तो द कन्वीनियंट, कन्वीनियंट होता है सुविधाजनक, स्टेट अथॉरिटीज हैव सोट आउट, सीक आउट का सेकंड फॉर्म ये सोट आउट है कि भाई मांगा इन्होंने, एंड इवन फेलिसिटेटेड, फेलिसिटेटेड होता है सुविधा मुहैया कराना, सुविधा प्रोवाइड कराना, रेड होल माइनर्स उनको सुविधा दी। एंड सम फ्रॉम असम, कुछ असम से, एज इन 2023, तो 2023 में, when they were called as a last resort, resort होता है सहारा, after advanced machinery and the expertise of professional geologists and earth scientists had failed to rescue 41 construction worker trapped in the large and, तो इन्होंने कहा कि देखो दूसरी तरफ देखे ना तो when convenient, सुविधाजनक था, स्टेट अथॉरिटी मांगा, सीक आउट एंड इवन फैसिलिटेटेड किया रेड होल माइनर्स को, कुछ असम से 2023 में, 2023 में उनको सम्मान भी दिया था, सहारा दिया था। व्हेन दे वर कॉल्ड इन ए लास्ट रिजोर्ट, जब क्या है वो आखिरी सहारा बने थे 2023 में। आफ्टर एडवांस मशीनरी, जब ऐसा एडवांस मशीनरी क्या फेल हो गई थी, एक्सपर्टीज जो उनकी मतलब एक स्किल था, प्रोफेशनल जियोलॉजिस्ट एंड अर्थ साइंटिस्ट फेल हो चुके थे, जब 41 कंस्ट्रक्शन वर्कर जो ट्रैप हो गए थे लार्ज में ओवरग्राउंड सिल्कियारा टनल इन उत्तराकाशी, तो जो अभी सिल्कियारा टनल में हुआ था ना, 41 आदमी फंस गए थे, तो वहां पे कुछ माइनर बुलाए गए थे, उनको फेलिसिटेट भी किया गया था, उनको सम्मान भी दिया गया था, सहारा भी दिया गया था। दिमा हसाओ ऑपरेशन 2 लाइक अदर्स पुरानों की तरह विल एंड नेट सक्सेस और फेलियर ऑफ सेविंग दोज ट्रैप्स विल इंड्यूस ए फैमिलियर एमनेसिया दैट विल ब्रोकन ओनली बाय द नेक्स्ट एक्सीडेंट। तो इन्होंने कहा कि दिमा हसाओ एरिया भी ऐसा ही है जैसे पहले हुए हैं, एंड में पता चलेगा कि नेट सक्सेस हुई है, फेलियर हुई है, जो आदमी को बचाएं, जो फंसे हुए ना उनको बचाने के लिए ये इंड्यूस करेगा, इंड्यूस होता है किसी को प्रोवोक आगे करना, इंड्यूस करेगा फैमिलियर एमनेसिया, एमनेस्टी होता है माफी जो है, दैट विल ब्रोकन ओनली, जब वो टूट सकती है जब एक्सीडेंट होगा, अनटिल डिसाइसिव एक्शन, कोई डिसीजन लेने वाला एक्शन नहीं होगा ना, टू पंक्चर द इकोनॉमिक्स ऑफ द रेड होल माइनिंग इज टेकन। पंचर मतलब उसमें बिल्कुल इस प्रोजेक्ट को खत्म कर देगा, बीच में हवा निकाल देगा इसकी। इंडिया इज ओनली बोरोइंग द वे टू अनदर ट्रेजेडी, तो इंडिया दोबारा से एक बोरोइंग मतलब खोद रहा है दूसरी एक रास्ता ट्रेजेडी का, दुख घटना का, तब तक ये बंद नहीं होगा, ट्रेजेडी आती रहेंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना। इसके साथ 2-3 मिनट की वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो जोड़ दूंगा, आप रेगुलर बने रहिए, सीखते रहिए, यही एक प्रोसेस है जिससे आप एसएससी या कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, स्टेट पीसीएस वगैरह क्लियर कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस अच्छी है, स्पोकन इंग्लिश के लिए भी अच्छा रहता है। थैंक यू वेरी मच, बाय। इज ए एडवर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज भयानकतापूर्ण ढंग से, स्पूकली, वियर्डली। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, स्ट्रीट्स आर ईयरली क्वाइट हेयर एट नाइट। जो गलियां हैं, स्ट्रीट्स हैं, आर ईयरली भयानकपूर्णता ढंग से, क्वाइट चुपचाप रहती हैं, हेयर एट नाइट यहाँ पे रात को। तो यहाँ पे जो स्ट्रीट्स हैं रात को बिल्कुल भयानक ढंग से चुपचाप रहती हैं, साइलेंट रहती हैं, क्वाइट रहती हैं। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक ये ईयर है, ईयर, तो ये ईयर से आप कह सकते हैं कि मैंने ये बात बहुत बार सुनी है, ये आपका स्ट्रीट ईयरली है, ये भयानकतापूर्वक ढंग से साइलेंट है। एंड द सेकेंड वर्ड इज डेसिमेट। डेसिमेट इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज नाश करना, विनाश होना। एलिमिनेट या किसी चीज़ को पूरी तरह से हटा देना, डू अवे विद। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, a lot of bird species decimated from here due to migratory bird। मतलब जो लोकल जहाँ पे बर्ड स्पीसीज थी, प्रजाति थी, वो हटा दी गई है वहाँ से, ड्यू टू माइग्रेटरी बर्ड, वहाँ जो माइग्रेशन करके बर्ड आ गए थे।
आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड डेसीमेट। तो जैसे ये यहाँ पे आदमी बैठे हैं, देसी लग रहे हैं बिल्कुल, जो अपने लोकल पहरावे में रहते हैं। तो देसी मेट, मेट से आप लगा सकते हैं फ्रेंड, जो आपके साथ काम करता है उसको भी बोल सकते हैं मेट। तो देसी मेट, जो देसी मेट हैं उनको हटा दिया गया है माइग्रेटरी आदमियों ने आके। तो देसी मेट को हटा दिया गया है, वहाँ से उनका विनाश कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिए गए हैं, या डू अवे विद कर दिया गया है। एंड द थर्ड वर्ड इज डिस्पोटिया। डिस्पोटिया इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज आतंकराज, आतंक राज्य, फिक्शन, एपोकलिप्स। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, द मूवी वॉज बेस्ड ऑन ए डिस्पोटिया कंट्री। जो मूवी थी, डिस्पोटिया होता है जैसे जहाँ पे सब कुछ अन्याय फैल रहा हो, या वहाँ पे बिल्कुल अराजकता हो, राज्य में कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो। तो मूवी उस ऐसे ही कंट्री पे बेस्ड थी। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, जैसे यूटोपिया। यूटोपिया होता है जो सब कुछ मेटिकुलस लॉ एंड ऑर्डर हो, बिल्कुल मैनेज हो। तो यूटोपिया का ऑपोजिट होता है डिस्पोटिया।